हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 28 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक कवर किए गए हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ, जो आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब बताइएगा कैसा लगा वीडियो। फिर इम्पोर्टेंट डेज के साथ आज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो है 28 जुलाई को 2 दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन में पूछे जाने की बहुत संभावना है। यहाँ का थीम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इट्स टाइम टू एक्शन। अब कार्यवाही का समय है या वक्त है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है थीम के साथ ये क्वेश्चन कोट में करके या वैसे जो है पूछा जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं उसके थीम या उसका डेट पूछने के बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के तौर पे। तो हेपेटाइटिस जो है के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 28 तारीख को। हेपेटाइटिस वायरस जो है लीवर यकृत जिसको कहते हैं, और लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। तो ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई को ही नोबेल पुरस्कार विजेता है डॉक्टर बारूक बलमबर्ग। इनका जन्मदिन इसी 28 जुलाई को ही हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार पाए थे हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने के लिए, और वायरस के लिए जो है जो उपचार होता है उसका परीक्षण और टीका विकसित करने के लिए। तो इसीलिए 28 जुलाई को ही डॉक्टर बारूक बलमबर्ग के जन्मदिन पर ही 28 जुलाई को ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस बेसिकली जो है 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E। फिर देखिएगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है दूसरा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व प्रकृति का संरक्षण दिवस है। तो इसका थीम इस साल का है 2024 का, लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। तो देखिएगा इंग्लिश में इसको कहेंगे कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेट भी। इसका उद्देश्य प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो फिर अगला आज के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 2 दिवस महत्वपूर्ण था, उसको कवर कर लिए। फिर देखिएगा कि हाल ही में मोइदम मैदान को भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यह किस राज्य में है? इस देखिए, हम जान रहे हैं विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक भारत कर रहा है इसका आयोजन नई दिल्ली में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एंगल से हो जाता है कि भारत इसको पहली बार आयोजित कर रहा है। इसका मतलब भारत में हो रहा है, ये भारत के दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है, पहली बार हो रहा है 46वीं भारत में दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले जो है सऊदी अरेबिया में हुआ था 45 वाला। देखिएगा तो मोइदन मैदान को पहले नामित किया गया था, बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये यूनेस्को का भारत में 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये विकल्प में है असम, कर्नाटक, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा असम। ये असम का जो है, असम से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखेंगे कि ये असम का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है, और इसे सांस्कृतिक श्रेणी में इसे सांस्कृतिक कहते हैं, सांस्कृतिक श्रेणी में घोषित किया गया है विश्व धरोहर स्थल। ये असम का जो है पहला सांस्कृतिक श्रेणी में स्थल है। तो देखिएगा असम में 3 जो है साइट है जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखिएगा पहले काजीरंगा, और इसके पहले काजीरंगा और मानस 2 को जो है पहले से घोषित किया गया है विश्व धरोहर स्थल। तो तीसरा जो है ये कौन बन गया है, मोइदम मैदान। तो इसमें जो है
मोइदम मैदान में ये अहोम राजवंश जो असम में था, अहोम राजवंश के बारे में बताया है। तो ये इसका टीला है, मृतकों का टीला। अहोम राजवंश से संबंधित यहाँ राजा और राजघरानों के अवशेष हैं। ये 7 साल पुराना, लगभग 700 साल पुराना जो है मोइदम ईंट और पत्थर मिट्टी से बने खोखले तहखाने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एंगल से। कल भी इसको कवर किया गया था, आपके वीडियो में कवर किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से देख कर जाइएगा किसी भी एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि भारत में हो रहा है और भारत का तिलस्मा बना है। फिर आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल भी ये क्वेश्चन पूछे थे कि भारत में जो है, भारत में तो 43 स्थलों के साथ 6वें स्थान पे है पूरे विश्व में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में 43 स्थल है। लेकिन आप ये कमेंट करके बताइए पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है। चलिए हम बता देते हैं, पहले स्थान पे जो है वो 59 स्थलों के साथ सबसे फर्स्ट पे है, तो कौन सा देश है। और दूसरे पे जो है 57 स्थलों के साथ सेकंड पे है, तो वो कौन सा देश है। आप कमेंट करके बताइएगा, इतना आसान कर दिए आपके लिए। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक देश भर में 25,000 देखिएगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो विकल्प में है मार्च 2025, मार्च 2027, जून 2026, मई 2030। तो सही उत्तर आपका रहेगा मार्च 2027। ये सरकार ने घोषणा किया है कि 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिया जाएगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो जेनरिक दवाएं हैं उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाता है। लगभग 70 अच्छा खासा उसमें मतलब सस्ते दवाएं जो है उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोगों को मेडिसिन तक यानी दवाई तक जो है पहुंच आसान हो, लोग दवाई के बिना परेशान ना हो। तो ये जो है 2018 में अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अगर कोई खोलेगा तो उसको जो है सब्सिडी भी दिया जाता है, अच्छा खासा सब्सिडी दिया जाता है। आप देखे होंगे कई सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल उसके आसपास या उसके अंदर ही अब जो है ये औषधि खुल रहा है, तो उसमें सब्सिडी दे रहा है सरकार। उसके बाद उस सस्ते दामों पे वहां दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये इसका वो है योजना है, उद्देश्य है कि जो है उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम जो है बाजार मूल्य से कम किया जाए, आपको बता दिए ये। और इसको जो है जन औषधि स्टोर खोला जा रहा है, जन औषधि स्टोर। तो कोई भी इसको खोल सकता है, सरकार सब्सिडी देगी, बढ़ावा इसको दे रही है सरकार। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक जिसे कहते हैं, विंटर ओलंपिक 2034 सॉरी, ये 34 में अभी घोषणा किया गया है कि 2034 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा। तो मेजबानी कौन सा देश करेगा, शहर करेगा, इसका अभी घोषणा हुआ ओलंपिक समिति के द्वारा। तो विकल्प में है टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, साल्ट लेक सिटी। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, साल्ट लेक सिटी यूएसए का शहर है। यूएसए का यूटा राज्य है, यूटा, वहां की ये राजधानी है साल्ट लेक सिटी, सबसे बड़ा सिटी है। तो वहां जो है ये इसका घोषणा किया गया है कि 2034 का विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक होगा। आप ये बताइएगा 2022 में इसके पहले हुआ था, बता रहे हैं हम आपको, 2022 में ये चीन में हुआ था। 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था, चीन में। अब इसके बाद जो है 2022 में हुआ तो 26 में होगा, क्योंकि 4 साल बाद होता है। तो 2026 में इसे इटली में आयोजित किया जाएगा। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, इटली में। उसके बाद 26 के बाद 2030 आएगा, जान रहे हैं। 2030 का विंटर ओलंपिक जो है ये फ्रांस में आयोजित करने के लिए निर्णय लिया गया है।
और 2034 आपको बता दिए। 4 साल पे होता है, लेकिन ये जो समर होता है ग्रीष्मकालीन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये इतना जो है महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये भी है अपना, इसका भी अपना महत्व है। तो 2034 में कहा गया है साल्ट लेक सिटी यूएसए, यूटा राज्य की राजधानी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 22 में चीन में हुआ था, 26 में जो है इटली में होगा, फिर 30 में जो है फ्रांस में, फिर 34 में यूएसए के साल्ट लेक सिटी में होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प, पहले विकल्प देखिए, अक्षय सरीन, अमित शर्मा, अर्पित चोपड़ा, सचिन बाजवा। तो सही उत्तर आपका रहेगा ए, अजय सरीन। अजय सरीन जो है ये कैरिबियन क्रूज था, एक कैरिबियन क्रूज को म्यूजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया है। ये जो है 1100 फीट लंबा 1100 फीट लंबा क्रूज था, जो लगभग 18 मंजिला के 18 इमारत जितना ऊंचा था, 18 इमारत जितना ऊंचा था। इसको जो है ये कैरिबियन क्रूज को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया है। तो कौन है? अक्षय सरीन है, भारतीय है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए विश्व का देखिए कैसे कहा गया, विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग 2024 का आयोजन किस देश में होगा। तो विकल्प में है फ्रांस, स्पेन, भारत, चीन। तो सही उत्तर आपका रहा है भारत। भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होगा 2024 में, अगले 1-2 महीना बाद। तो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग 2024 का आयोजन कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। जो विश्व लेवल पर खेल है या कोई समिति है या कोई जो आयोजन हो रहा है विश्व लेवल पर, उसका आयोजन भारत में हो रहा, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो आसियान पहले देखिए, विकल्प में है कोलंबो, जकार्ता, नई दिल्ली, वियंतियाने। ये इसके देश के नाम दिए हैं, देख लीजिएगा। तो पहले ये देखिएगा, इसको जो है वियंतियाने लाओस में इसका आयोजन हो रहा है, विदेश मंत्रियों की बैठक हो रहा है। अब लाओस की राजधानी भी देख लीजिएगा, वियंतियाने में। इसका फुल फॉर्म है आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। इसका सचिवालय देखेंगे तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें 10 देश हैं। 10 देश आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये 10 देश हैं, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, आप इसको भी देखिएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक कवर किए थे, क्योंकि आज संडे है, थोड़ा कम क्वेश्चन था। तो वीडियो को आप देखे होंगे उम्मीद है, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट जो है तैयार करके लाते रहेंगे। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो धन्यवाद आज के लिए।